बालाजी के प्रसाद में फिश ऑयल और बीफ की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में ही लोगों में आक्रोश है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान के बाद देश भर में हंगामा खड़ा हो गया है और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी जो हिंदूवादी संगठन है वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका पुतला जलाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जिस तरह से एक प्रतिष्ठित मंदिर के प्रसाद में मांस होने की या फिर फिश ऑयल होने की जानकारी आ रही है वो देवी देवताओं का अपमान है। क्या मांग है आपकी और किस चीज का विरोध है? जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसको जेल में भेजना चाहिए। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई, जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो उसने किया है वो एक निंदनीय काम है। हिंदू धर्म के जो प्रसाद भगवान को प्रसाद लगता है, जो पवित्र होता है, उसमें जो है बीफ और उसमें जो है मछली का तेल मिश्रित करके उस लड्डू का निर्माण किया गया। इस निर्माण से हमारे हिंदू धर्म के जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट हुए, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, साथ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो पवित्र भोग होता है। स्नान ध्यान के पश्चात पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, उसका भी पाप उन्होंने किया। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल में भेज दिया। कार्रवाई की मांग हो रही है और यहाँ तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ रासुका और अन्य धाराओं में केस भी दर्ज किया जाना चाहिए। पूरे देश में ही इस मसले के सामने आने के बाद कि प्रसाद में बीफ और फिश ऑयल मिलाया जा रहा था, हिंदूवादी संगठनों में रोष है और पूरे देश में ही आक्रोश नजर आ रहा है। देखिए प्रदर्शन की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हिंदूवादी संगठन इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ और पुतला दहन किया है और पुतला दहन करने के बाद उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है क्योंकि जगन मोहन रेड्डी पर ही ये आरोप लगा रहे हिंदूवादी संगठन की उन्हीं के कार्यकाल में प्रसाद के अंदर बीफ मिलने की और मछली का तेल मिलने के आरोप लग रहे हैं। तो जाहिर है कि ये पूरा जो प्रदर्शन है वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हो रहा है और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बयान आया है और उसके बाद ये पूरी राजनीति गर्मा गई है। बात करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर के हिंदूवादी संगठनों का क्या सोचना है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, लगातार आरोप लग रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के दौरान की सरकार के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये टेंडर हुए, आप विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? जगनमोहन रेड्डी ने जो हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया है, जगनमोहन रेड्डी ने भगवान के प्रसाद को अपवित्र करने का काम किया है, हमारे हिंदू समाज को अपवित्र करने का काम किया है। प्रसाद जिसको कि हम एक कण भी पा लेते हैं तो अपने जीवन को सौभाग्यशाली समझते हैं, उस प्रसाद को अपवित्र करने का काम किया। उसमें बीफ और उसमें जो है मांस के टुकड़े, साथ में जो है हड्डियों का चूरा, मछली का तेल, ये सब मिश्रित करके और प्रसाद का भोग भगवान को लगा दिया। जगनमोहन रेड्डी सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए कांग्रेस इस प्रकार के कृत्य करती है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। की मांग है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए, जैसे कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वो हमारे सत्य सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है राष्ट्र में, और ये जो है ये एक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये किया गया है। इसलिए हम ये भी मांग करते हैं कि जो भी हमारे हिंदू टेम्पल्स हैं उन्हें फ्री किया जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जिस वजह से मंदिर समिति है उसका अभी तक इतनी बड़ी घटना पर कोई भी जवाब नहीं आया है। मंदिरों को मांग कर रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठन कि ये जो मंदिर है ये शासकीय जो कलेक्टर और जो शासकीय आधिपत्य होता है, इन पर जो अधीन होता है, सरकार के अधीन होता है, वो ना रहे। और यही मांग हिंदूवादी संगठनों की तरफ से हमने सुनी कि कल से ही हम लगातार इस तरह की मांग को सुन रहे हैं कि मंदिरों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुक्त किया जाए। गुरुदेव, भगवान तिरुपति बालाजी के यहाँ लड्डू में मिलावट मिले हैं, पुष्टि हुई है, और वहीं से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 1 लाख लड्डू आए हुए थे। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है
और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं, वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है। और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है, और इसका जांच बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारे सनातन धर्म और हमारी आस्था जो है भगवान के ऊपर वह विखंडित होगी। लोग सोचेंगे कि प्रसाद में जब इस प्रकार से मिलावट हो रहा है तो हम उस प्रसाद क्यों लेंगे। तो ऐसी जो समस्या उत्पन्न होगी हमारे श्रद्धालुओं पर, भक्तों पर, वह बहुत ही दर्दनाक होगा, बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए इस पर खोज किया जाए, और जो भी व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र किया है हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय है, वो सबके पता लगावें और उसके बाद में इससे वंचित हो जाए। लोग कभी भी ऐसी घटना न करें। ऐसी दंडनीय अपराध ये है, उनको दंडनीय अपराध देना चाहिए। जो दंडनीय अपराध है तो दंडनीय अपराध पर जो उनको दंड देना चाहिए। कुल जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान रामलला में वहाँ से 1 लाख लड्डू आए थे, क्या माना जाए करोड़ों हिंदुओं का आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया था? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं, और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं। और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं।